भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम जब लड्डू गोपाल जी को सुलाएंगे तो हमें किस तरीके से उनका रूम डेकोरेट करना है। जबकि काफ़ी सारे लड्डू गोपाल जी आपके घर आए हुए हों तो हम उनको किस तरीके से सुलाएं और उनको सुलाने का अरेंजमेंट किस तरीके से करें, तो इसी पर रहने वाली है वीडियो। तो ये मैं सबसे पहले अब इनको भोजन करा चुके हैं हम, और पानी वगैरह पिला चुके हैं, आचमन वगैरह हम सब कुछ करा चुके हैं, और इत्र से मसाज भी हम कर चुके हैं। तो आपको दोपहर में भी आराम कराना होता है, क्योंकि 12 बजे या 1 बजे जब हम खाना खिला देते हैं लड्डू गोपाल जी को तो उनको आराम कराते हैं। तो ये जो है मैं दोपहर में किस तरीके से, क्योंकि ये तैयार हुए हुए होते हैं, रात को तो हम ड्रेस भी बदल देते हैं और लेकिन दिन में नहीं बदलते। तो आज मैं दिन वाली बनाने जा रही हूँ कि जब हम दिन में आराम कराते हैं लड्डू गोपाल जी को तो हम किस तरीके से आराम करा सकते हैं। तो ये खाना वगैरह सब कुछ खा पी चुके हैं, सब काम हो चुका है। तो अब इनको हम बेड पर आराम से लिटा देंगे। तो करते हैं कुछ तैयारी। तो ये मैंने एक बेडशीट ये मैंने खुद ही काढ़ी है, और ये केसमेंट की है, और ये मैंने अपने हाथों से बनाई है लड्डू गोपाल जी के लिए। ये अभी नहीं बनाई है, मैंने काफ़ी टाइम पहले कढ़ाई की थी। तो ये मैंने खुद बनाया है, अपने हाथों से किया है। तो चलो इस बेडशीट को आज बिछा लेते हैं। तो भक्तों मैंने बेडशीट बिछा ली है ये, और अब हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर सुला देंगे। तो मैं सभी को लेकर आती हूँ और इनको सुला देंगे। तो उससे पहले मैं थोड़े से यहाँ पर फ्लावर वगैरह लगा दूँगी। तो मैंने बेड की साइड पर इसलिए जगह छोड़ी थी कि मैं यहाँ पर फ्लावर लगा दूँ। तो इस तरीके से मैं फ्लावर लगा दूँगी यहाँ पर, ये इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पर मैं ये फ्लावर लगा दूँगी। तो मेरे पास 3 फ्लावर और हैं ये, तो मैं इस तरीके से ये लगाती चली जाऊंगी फ्लावर। इसलिए ये मैंने गैप छोड़ा था यहाँ पर कि मैं इस तरीके से इन्हें फ्लावर को लगा लूँगी। तो मैंने ये पूरी लाइन में फ्लावर लगा दिए हैं, और यहाँ पर रख लेंगे हम एक स्तंभ वाला दिया। तो मैंने यहाँ पर भी कृष्ण जी को पधार लिया है और लाइट जल रही है। तो मैं लाइट ऑफ करने के बाद भी, जैसे नाइट बल्ब होता है तो इससे ज़्यादा रोशनी रहती है इसकी, और थोड़ी ठंडक भी ज़्यादा रहती है, और कमरे में चल रहा है एसी। और यहाँ पर अब हम विराजमान कर देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। तो ये सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं जहाँ पर इनको लेटना है। तो ये हमारे कन्हैया जी हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, और ये राधा रानी हैं, और यशोदा मैया और लाला हैं, और उधर छोटे लाला और उधर बड़े लाला। तो इस तरीके से सबको अब इनको हम लिटा देंगे। तो मैं अभी इधर तो एक दिया लगाऊंगी, स्तंभ वाला दिया, और उधर तो फाउंटेन चल ही रहा है। थोड़ी सी तैयारी और कर लें और उसके बाद इनको अब हम लिटाने की तैयारी करेंगे। तो भक्तों इन्हें सुलाने से पहले सबसे पहले तो हम इनकी बांसुरी हटाकर रख देंगे। सभी लड्डू गोपाल जी की हम बांसुरी हटा देंगे। भक्तों मैंने रख दिया जल का लोटा और गिलास, मिश्री, और इसमें इनके खाने के लिए सामान है, मठरी वगैरह है, और इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब मैंने इसके अंदर रख दिया है। टिफ़िन में करके रख दिया है मैंने कि अगर इनको भूख लगेगी तो ये खा लेंगे। तो और ये मैंने जला लिया है स्तंभ वाला दिया। और अब मैं लड्डू गोपाल जी की ये बांसुरी हटा दूंगी, मैं दोनों की बांसुरी हटा दूंगी, और फिर उसके बाद इनको हम लिटा देंगे और इनके मुकुट वगैरह हटाएंगे। तो दिन में तो मैं ऐसे ही करती हूँ, ज्वेलरी पहने हुए होते हैं तो मैं इनको इसी तरीके से लिटा देते हैं, आराम करा देते हैं।
तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी इस तरीके से कर लेंगे यहाँ पर आराम। तो ये जो तकिया होता है ये इसमें ना यहाँ पर पैर में लगाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ये इनके ऊंचे नीचे ये पैर होते हैं तो यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आराम से आ जाता है। तो इस तरीके से अब इनको हम लिटा देंगे। तो अब मैं इनका भी मुकुट उतार दूंगी और इनको भी हम लिटा देंगे। तो मैं पानी वगैरह इनको सब कुछ पिला चुकी थी। सुलाने से पहले हम पानी पिला देंगे। वैसे मैं पिला चुकी थी इनको पानी, क्योंकि मैं सुलाने ही जा रही थी, तो मैंने सोने के लिए ही तो अभी इनको करा देंगे हम आराम। तो जो ये थोड़े इस तरीके के तकिए होते हैं तो इस पर इनके पैरों में, जैसे ये पैर आड़ा होता है तो यहाँ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इस पर लिटाने से ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर छोटे लाला को भी लिटा देंगे हम। तो भक्तों ये छोटे लड्डू गोपाल जी के हिसाब से तो ये पूरे बैठे हुए हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इनके लिए एक यहाँ पर तकिया लगाऊंगी साइड में। तो मैं ये छोटा तकिया है, तो हमें ऐसा नहीं करना है जैसे बड़े लड्डू गोपाल जी को लिटा रहे हैं तो उसी तकिए पर लिटा देंगे। ये देखना है हमें हमारे लड्डू गोपाल जी को आराम किस तरीके से मिलेगा, तो हम इस तरीके से इनको लिटाएंगे। तो इनके पैर के लिए अब लगाने के लिए नीचे चाहिए होगा हमें तकिया, तो मैं यहाँ पैर के नीचे ये तकिया लगा दूँगी, तब ये इनके लिए इनको आराम मिलेगा। तो अब हम राधा रानी को लिटा देंगे। तो मैं राधा रानी का ये गजरा हटा दूँगी और अब इसके बाद इनको हम लिटा देंगे बड़े आराम से। तो देख सकते हैं हमारी राधा रानी लेट गई हैं। और ये है हमारी यशोदा मैया, तो इनको भी लिटा देंगे। और एक लाला और हैं हमारे, तो इनको भी हम यहाँ लिटा देंगे। और इनकी बांसुरी निकाल लेंगे हम, ये बांसुरी इनकी, और इनको भी लिटा देंगे। तो अब ये हमारे सारे लड्डू गोपाल जी आराम से यहाँ पर आ गए हैं और ये कर रहे हैं विश्राम। तो ये मैं इन्हें दोपहर में, जैसे अगर वैसे तो मैंने इनको देखो किसी को भी ज़्यादा ज्वेलरी पहनाई नहीं है, हल्की फुल्की ज्वेलरी पहना रखी है जैसे माला वगैरह, तो इसलिए मैं इनको ये पहनाकर, अगर कोई भारी ज्वेलरी होगी तो तब हम दोपहर में भी उतार कर ही लिटाएंगे इनको। अब मैं इन्हें लिटाने के बाद थपक दूंगी, मतलब इनको आराम करा देंगे। तो सभी को मैं आराम करा दूंगी इस तरीके से, और इनके पैर दबा देंगे। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी के चरण हैं, तो हम इनको भी दबा देंगे। क्योंकि शॉर्ट ड्रेस में तो दिखता भी है, वैसे दिखता नहीं है, तो मैं सभी को इस तरीके से आराम करा दूंगी। ये हमारे छोटे लाला हैं, तो इनके भी चरण दबा देंगे यहाँ पर। और इधर हमारी राधा रानी है, तो इनके भी चरण दबा देंगे, इनके चरण दबा देंगे और धीरे धीरे इनको भी तो इस तरीके से मैं यशोदा मैया। तो अब हम राधा रानी को इस तरीके से सुला देंगे। ये लाला है और यशोदा मैया हैं, तो इनको भी सुला देंगे। और ये हमारे लाला हैं, तो हम इनको भी सुला देंगे। तो हमें इनकी थोड़ी थोड़ी मालिश करनी है, तो वो आप इत्र भी ले सकते हैं। तो गर्मियों के इत्र आते हैं, खस का इत्र आता है, गुलाब का इत्र आता है, और काफ़ी सारे इत्र आते हैं गर्मियों के, चंदन का इत्र आता है। तो आप कोई सा भी इत्र लेकर उससे कर सकते हैं इनके पैरों की मसाज।
पूरे शरीर की भी मसाज कर सकते हैं इत्र से। तो रात को दी जाती है इत्र की मालिश। तो अब ये देख सकते हैं काफ़ी। और अब मैं इनके पास अष्ट सखियाँ बिठा दूँगी जो इनकी सेवा में खड़ी रहेंगी। भक्तों, तो ये मैंने अष्ट सखियाँ यहाँ पर सेवा के लिए पधार लिए हैं, क्योंकि रात को हमारे लड्डू गोपाल जी जाते हैं निधिवन। तो ये कोई जब निधिवन जाएंगे तो ढोल बजाती हुई ले जाएंगी, और किसी के हाथ में थाल में भोजन है। तो जब इनको भूख लगेगी तो इनको ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ खिला देंगी। तो ये सारी मैंने अष्ट सखियाँ विराजमान कर ली हैं, और ये मैंने 2 फ्लोर रख दिए हैं। अगर कुछ रख कर खाना होगा तो खा लेंगे, और नहीं तो अगर इनका मन बैठने का करेगा तो बैठ भी जाएंगे, जैसे भाव से कि अगर रात को इनका मन कर रहा है बैठने का तो ये बैठ भी सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने इनको लिटा दिया है, और इनके पास रख दिया मैंने एक हैंकी। तो ये मैंने एक माला ले ली है, माला से ये मैंने गोलाई में बना लिया है गोल। तो यहाँ पर मुझे रखने फूलों की खुशबू अच्छी रहती है। तो जैसे मैंने ये वाइट फूल रख लिया है, तो यहाँ पर ये कुछ गुलाब की पंखड़ी वगैरह है, तो मैं यहाँ ये लगा दूँगी। तो इससे खुशबू अच्छी रहती है, महक अच्छी आती है, और जैस्मीन के पुष्प से भी अच्छी आती है। तो ये हमने इस तरीके से ये तैयार कर लेना है। मैं दोनों साइड इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ, तो इससे खुशबू अच्छी रहती है कमरे में। और छिड़कने का इत्र भी आता है, तो मैं अभी इत्र भी छिड़कूँगी। पहले मैं इस तरीके से तैयार, तो मैंने दोनों साइड फूल लगा लिए हैं, और वाइट फूल के पास में कुछ पंखड़ी लगा ली है मैंने गुलाब की, और तो इससे खुशबू अच्छी रहती है। अब हम छिड़क देंगे इत्र। तो भक्तों, ये गेंद्स वगैरह तो मैंने यहाँ इधर रख दिए, बॉल और ये बैट बॉल, और ये गिटार रख दिया है। रात को अगर ये सखियाँ, अगर इनका मन करेगा तो सखियाँ गिटार बजा देंगी, और कृष्ण जी बांसुरी बजा लेंगे। और इनकी बांसुरी भी इनके पास ही रखी हुई हैं, ये रखी हुई है इनकी बांसुरी, इन्हीं के पास रख दी हैं। और ये इनके पास रख दिया है ये चश्मा, और इनके पास रख दिए ये टॉर्च, ये टॉर्च है। तो कभी लाइट चली जाए तो ये टॉर्च का इस्तेमाल कर लेंगे। और ये रख दिया है हमने मोबाइल इनके पास। तो अब हम दे देंगे इत्र की सेवा। तो मैं इत्र तो मैंने इत्र की सेवा दे दी है। तो अब मैं इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। तो एक बार पहले मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप, नाइट में ऐसा कर सकते हैं आप। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये घड़ी लगा ली है लाइटिंग की, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। तो मैं इनको अभी उड़ाऊंगी नेट की चादर। तो मैंने सभी को नेट की चादर उड़ा दी है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके से आप भी अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जितने भी हों, आपके आए हुए लड्डू गोपाल जी गर्मियों में छुट्टियों में आते हैं, तो सभी को इस तरीके से आप करा सकते हैं आराम। तो ये हमारी राधा रानी लेटी हुई हैं, तो ये सभी आराम कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो का बाद में करूँगी मैं लाइट बंद, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और राधा रानी के लिए कमेंट्स करें कि उनका आपको ये नाइट रूटीन या डेली का दिन का रूटीन, मैंने दोनों बता दिए इसमें कि डेली का, दिन का भी और रात का भी।
तो आपको ये कैसा लगा इनका रूटीन? तो भक्तों राम राम, राधे श्याम।